Hello students, welcome to our YouTube channel Visio Valley Public School. This is the third video lecture of Standard 7th Mathematics, and we are going now going to covering the rest part of the chapter, that is processing device and output device also. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस हार्डवेयर को पढ़ लिया था, हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस को। अब हम लोग जो है वो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोसेसिंग डिवाइस पे। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और वो क्या होता है, वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म Central Processing Unit. The Central Processing Unit is also called the processing device of the computer. It is also called the brain of computer. It is very small in size and is placed on motherboard inside the CPU cabinet. अब CPU जो है उसे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसको वो बहुत ज्यादा साइज में छोटा होता है और उसे हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं और वो कहाँ रहता है, सीपीयू कैबिनेट मतलब सीपीयू बॉक्स के अंदर रहता है, सिस्टम यूनिट के अंदर। अब प्रोसेस जो सीपीयू डाटा करता है वो हमें आउटपुट देता है। तो डाटा कहाँ पे प्रोसेस होता है, सीपीयू के अंदर होता है। और सीपीयू में दो मेन पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब ALU stands for arithmetic logic unit. It perform all arithmetic basic calculations like addition, subtraction, multiplication and division and all logical comparison like between greater and smaller, less than कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो सब ALU करता है। कौन करता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क है सारे अर्थमेटिक मतलब रिलेटेड टू मैथमेटिक्स सारे कैलकुलेशंस क्यों करता है, ALU। अब CU का क्या काम है? अब CU का काम क्या है? CU पहले तो कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जो भी प्रोसेसिंग होता है मैथमेटिकल इशू को छोड़ के वो कौन करता है, CU करता है। तो आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस फिनिश हो गया, बस इतना ही प्रोसेसिंग डिवाइस में पढ़ना था। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस की ओर मूव कर रहे हैं। उससे पहले दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। आपको पता है ए एंड बी होगा, ये तो सिंपल बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टू इम्प्लीफाई द सिग्नल्स। अब आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा होगा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को सिग्नल्स को इम्प्लीफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता था। तो हम लोग ने पढ़ा था कि तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रांसमीटर्स। और यहाँ पे आपका ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं और वैसे भी ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आपके बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके 6th क्लास का बुक का है और ऑप्शंस भी गलत है। ऑप्शन देते तो आप लोग तो बना ही लेते, 6th क्लास में पढ़ के आए हैं, ताजा ब्रेन है कि ट्रांसमीटर्स को यूज किया गया था सिग्नल्स को इमल्सिफाई बढ़ाने घटाने में। आपने तो ये पढ़ा ही था। तो अब हम लोग आउटपुट डिवाइस की ओर मूव कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं आपको पता है, जो कि आउटपुट शो करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं। अब कुछ आउटपुट डिवाइस का आपके बुक में चर्चा किया गया है, तो वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, उसके बाद प्लॉटर, स्पीकर है। बस इतना ही 4 आउटपुट डिवाइस है। हम लोग चारों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला आपका मॉनिटर है। अब मॉनिटर को हम लोग वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि ये हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करता है।
जिसे हम लोग देखते हैं उसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं और वो हमें विजुअल देखने वाला डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको VDU भी कहते हैं। ये आपका एक जीके क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर। तो इट डिस्प्ले द वर्क दैट यू कंप्यूटर इन अ डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में जो आपने उस कंप्यूटर को इनपुट दिया है और कंप्यूटर ने प्रोसेस करके जो आउटपुट आपको शो किया है वो मॉनिटर के हेल्प से आपको शो होता है और वो भी डिजिटल फॉर्म में शो होता है। इसीलिए हम लोग दैट्स व्हाई वी कॉल आउटपुट ऑफ मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, क्योंकि उसे हम लोग टच या फिर उस जो रिजल्ट वो शो करता है उसे हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। तो फिर हार्ड कॉपी आउटपुट कौन देता है? मॉनिटर टच सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट हमें प्रिंटर प्रोवाइड करता है, ऐसा रिजल्ट जिसे हम लोग छू सकते हैं, क्योंकि आप जो कोई भी पेज पे प्रिंट कर लेते हो तो आप उसे आराम से टच कर सकते हो क्या? तो इसलिए हम लोग प्रिंटर को हार्ड कॉपी आउटपुट्स कहते हैं। वैसे अभी LCD जो यूज होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद अभी LED भी आया हुआ है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये तो हम जानते हैं। और ये सब वेट में कम होते हैं, उसके बाद फ्लैट एंड होते हैं। अब उसके बाद OLED QLED बहुत सारे मॉनिटर्स टाइप के आ गए हैं, पर वो छोड़िए, हम लोग प्रिंटर पे मूव करते हैं। प्रिंटर ये प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर, दैट इज व्हाई इट्स आउटपुट आर हार्ड कॉपी आउटपुट। इसलिए क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट, इसका आउटपुट को कहा जाता है। और मॉनिटर के आउटपुट को क्या कहा जाता था? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब कुछ तरह के प्रिंटर्स के नाम लिखेंगे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, ठीक ना, ये पॉपुलर प्रिंटर्स हैं। अब स्पीकर्स को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पीकर्स क्या है? स्पीकर्स जो है वो वॉइस को हेयर करने के लिए, मतलब वॉइस को आउट करने के लिए होता है, इसीलिए हम लोग उसको आउटपुट कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। और ये जो है हमारे मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के स्पीकर्स अवेलेबल है, हर रेंज में, हर क्वालिटी में, प्राइस में। आपके बुक में बस इतना ही दिया हुआ है। और आपके बुक में प्लॉटर के बारे में दिया हुआ है कि ये बिग प्रिंटर है जो कि हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। ये डिजाइन, ब्लूप्रिंट्स ऑफ मैप और बिल्डिंग के प्रिंटिंग में काम आता है। और प्लॉटर जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रिंटर से। बस इतना ही आपके बुक में प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस के बारे में दिया गया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टोरेज डिवाइस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।